Hello everyone. Very good morning to all of you and welcome to सेल्फ एजुकेशन एजे। आज है 23 अगस्त और आज के इस वीडियो में हम 23 अगस्त से रिलेटेड करंट अफेयर्स के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो यदि आप लोगों को इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल सेल्फ एजुकेशन एजे से जुड़ सकते हैं, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो हाल ही में किस देश ने 3 चाइल्ड पॉलिसी को मंजूरी दी हुई है? तो हाल ही में जो चाइना है, काफ़ी ज़्यादा चर्चे में रहा ये मुद्दा है। चाइना के द्वारा अभी हाल ही में 3 चाइल्ड पॉलिसी को मंजूरी दे दी हुई है। अब ये पूरा मुद्दा है क्या, देखिए, यदि आप लोगों को याद होगा तो कुछ समय पहले ही जो यूनाइटेड नेशन है, यानी कि संयुक्त राष्ट्र, इसके द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई थी जिसमें ये बताया गया था कि अपना जो देश भारत है, ये आने वाले समय मतलब कि 2027 तक, 2027 यानी कि आप कह सकते हैं कि अब से यदि देखा जाए तो 6 साल बाद जो भारत है ये चाइना को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश बन जाएगा। मतलब इंडिया पहले नंबर पर आ जाएगा और चाइना आबादी के मामले में दूसरे स्थान पर आ जाएगा। हालांकि चाइना के विशेषज्ञों का ये कहना है कि यूनाइटेड नेशन के रिपोर्ट के मतलब कि जो डेटा है, इससे भी पहले मतलब कि 2027 के भी पहले जो भारत है ये चाइना को आबादी के मामले में पीछे छोड़ देगा। अब हुआ क्या है कि यहाँ जो 3 चाइल्ड पॉलिसी इसे मंजूरी दी हुई है, किस पर्पज़ से इसे मंजूरी दी हुई है, तो ये तो आप जानते ही हैं कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा आबादी यदि किसी देश की है तो ये तो चाइना की ही है। तो इस देश की आबादी को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले 1979 में 1 चाइल्ड पॉलिसी यानी कि एक बच्चे की नीति ये लागू की गई थी, ताकि यहाँ की जनसंख्या को कुछ हद तक कंट्रोल किया जा सके। कुछ हद तक ये कामयाब भी हुए, जिसके बाद से इन्होंने कुछ छूट दी। छूट देते हुए 2016 में यहाँ 1 चाइल्ड पॉलिसी के स्थान पर 2 चाइल्ड पॉलिसी ये लाई गई। मतलब कि यहाँ 2 बच्चे यहाँ रखना, पैदा करना ये अलाउ हो गया। इसके बाद ये देखा गया कि जो जेंडर गैप है, जेंडर गैप आप नहीं कह सकते, एज गैप आप कह सकते हैं। कैसा एज गैप? जैसे कि भारत में आप जानते भी होंगे कि 60 साल के कोई माता पिता हैं तो 60 साल की उम्र आते आते तक अपने नाती पोता ये तो देख ही लेते हैं, मतलब मोस्टली तो देख ही लेते हैं। अब एज गैप इस हद तक आ जाए कि मान लीजिए चाइना में जो कपल है ये 60 साल का हो गया, इसके बाद इससे दूर दूर तक कोई और एज का व्यक्ति नहीं, डायरेक्ट मिले तो 20 से 25 साल का मिले, तो ये एज गैप आप कह सकते हैं ये देखने को मिल रहा है चाइना में, या भविष्य में और देखने को मिल सकता है। तो इस एज गैप से बचने के लिए, ताकि क्वालिटी बनी रहे, यहाँ 2021 में 3 चाइल्ड पॉलिसी की घोषणा की गई थी, जिसे अब लागू कर भी दिया गया। मतलब कि अब यहाँ जनसंख्या को बैलेंस करने के लिए 3 बच्चे की नीति ये अपनाई जानी है। यदि हम बात करें चाइना की, इसकी कैपिटल है बीजिंग, करेंसी है रेनबिनिंग, प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग। फिर अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच आपदा प्रबंधन पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका राइट आंसर बांग्लादेश है। भारत और बांग्लादेश के बीच डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए एक समझौता ज्ञापन यानी MOU पर हस्ताक्षर किए गए। इसके तहत होगा क्या, तो आप मैप के थ्रू यदि देखेंगे, ये तो है इंडिया और ये है बांग्लादेश। जो डिजास्टर है, मार एग्जाम्पल अम्फान तूफान आया था और भारत से सटा हुआ बांग्लादेश, भारत में सबसे ज़्यादा इसे प्रभावित किया हुआ था उड़ीसा को और पश्चिम बंगाल को। इसके बाद पश्चिम बंगाल की सीमा ये बांग्लादेश से लगती है, आप लोगों को मालूम ही होगा। तो इसका जो प्रभाव है ये बांग्लादेश में देखने को मिला था, क्योंकि यदि बंगाल की खाड़ी से यदि डिजास्टर या कुछ ऐसा तूफान आता है तो इसका प्रभाव दोनों ही देशों में देखने को मिलेगा। तो इसे मिलजुल कर दोनों कैसे निपट सकते हैं, कैसे सैटेलाइट की व्यवस्था बनाई जा सकती है, नेविगेशन की व्यवस्था की जा सकती है, एक दूसरे के साथ डेटा शेयर करके कैसे एक दूसरे की हम हेल्प कर सकते हैं इस डिजास्टर को कंट्रोल करने के लिए। तो इसी पर इन दोनों के बीच समझौता ज्ञापन कर हस्ताक्षर किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला स्मॉग टावर का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा? तो इसका उद्घाटन किया जाना है दिल्ली में। दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल जी, इनके द्वारा 23 अगस्त को यानी कि आज ही के दिन कनॉट प्लेस में इस स्मॉग टावर का उद्घाटन किया जाएगा। ये जो स्मॉग टावर होगा ये किस पर्पज़ से स्थापित किया जाना है, तो आप कह सकते हैं जो वायु प्रदूषण है इसे कंट्रोल करने के लिए, जो प्रदूषित हवा होती है इसे साफ करने का कार्य करेगा ये स्मॉग टावर, जो कि PM 2.5 और PM 10 के लेवल को कम करेगा। अब ये है क्या PM 2.5 और 10? तो सबसे पहले मैं आप लोगों को PM की फुल फॉर्म बता दूं, दैट इज
पार्टिकुलेट मेटल। कहने का मतलब है ये जो PM 2.5 और 10 है, ये आप कह सकते हैं कि हवा में मौजूद सूक्ष्म कण जो होते हैं, जो कि हेल्थ के लिए बहुत हानिकारक होते हैं। और जब इन कणों का लेवल वायुमंडल में बढ़ जाता है तो ये फेफड़ों की गहराई में प्रवेश करते हैं, जिससे कि सांस लेने में दिक्कत होती है, जलन, ये सारी समस्याएं इन्हीं पार्टिकल के कारण होती है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रदेश में गोरख धंधा शब्द के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया हुआ है? तो इसका राइट आंसर होगा हरियाणा। गोरखनाथ समुदाय के जो लोग थे, उन्होंने इस समुदाय के लोगों ने मिलकर इस शब्द के इस्तेमाल पर आपत्ति जताई थी। इसके बाद मुख्यमंत्री के द्वारा इस शब्द पर प्रतिबंध लगा दिया गया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वनस्पति वैज्ञानिकों के द्वारा अम्ब्रेला हेड वाली शैवाल की प्रजाति कहाँ खोजी गई है? तो इसकी खोज अभी हाल ही में अंडमान निकोबार द्वीप में की गई। जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं, ये शैवाल का ऐसा टाइप है, आप कह सकते हैं, जिसका जो सिर है यानी हेड, ये है अम्ब्रेला की तरह, इसलिए इसका नाम रखा गया है अम्ब्रेला हेड वाली शैवाल प्रजाति, जो कि पाई गई है अंडमान निकोबार में। फिर अगला क्वेश्चन है, राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय योजना की शुरुआत किसने की है? इसकी शुरुआत अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा की गई है। और ये मैंने आपके सामने ये पेपर की कटिंग रखी हुई है, तो आप लोग ये मत समझिएगा कि मैंने अपने से लिख लिया हुआ है। भूपेश है तो भरोसा है, आप नीचे देख सकते हैं लिखा हुआ है, बस मैंने पेपर की कटिंग रखी हुई है, आप अपने से कुछ मत समझिएगा। तो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट में इस तरह की योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत 12 लाख भूमिहीन मजदूर, यानी कि छत्तीसगढ़ के लगभग 12 लाख भूमिहीन मजदूरों को 6-6 हज़ार रुपये प्रदान किए जाएंगे। 200 करोड़ रुपए की ये योजना है, जो कि किसानों के हित में नहीं कह सकते आप, भूमिहीन मजदूरों के हित में ये लाई गई है, जिससे कि भूमिहीन परिवारों को इसका लाभ मिल सकेगा। अगला क्वेश्चन है, 400 किलोमीटर जज्बा तिरंगा रिले मैराथन का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन जम्मू कश्मीर में किया गया था भारतीय सेना के द्वारा। एक तरह की दौड़ थी जो कि भाईचारे की भावना को बढ़ावा देने के लिए इंडियन आर्मी के द्वारा LOC पर शुरू की गई, जिसमें कि 300 से अधिक सैनिकों ने पार्टिसिपेट किया था। अगला क्वेश्चन है, वैज्ञानिकों को किस देश में पृथ्वी से डायनासोर को ख़त्म करने वाला एस्टेरॉयड मिला है? तो ये इन्हों मिला है मैक्सिको से। मतलब कि वैज्ञानिकों ने ये पता लगाया हुआ है कि एक ऐसा आग का जलता गोला, या आप कह सकते हैं कि एक तरह का उल्का पिंड, जो कि पृथ्वी की कक्षा में प्रवेश किया और इतना भयावह था कि इसने धरती से डायनासोर के अस्तित्व को ही समाप्त कर दिया। इसकी खोज अभी हाल ही में कहाँ की गई थी? मैक्सिको के चिकसुलूब में ऐसी पहचान की गई है मैक्सिको में। मैक्सिको की यदि हम बात करें, इसकी कैपिटल है मैक्सिको सिटी, करेंसी का है मैक्सिको पैसो। आप ये तो जानते हैं क्लाइमेट इमरजेंसी लागू करने वाला पहला देश ये है ब्रिटेन, लेकिन क्लाइमेट इमरजेंसी लागू करने वाला पहला शहर यदि पूछा जाए तो ये मैक्सिको सिटी। अगला क्वेश्चन है, लियोनेल मेसी आप जानते ही हैं स्टार फुटबॉलर है, इन्होंने बार्सिलोना क्लब को छोड़कर कौन सा फुटबॉल क्लब ज्वाइन किया हुआ है? तो ये पेरिस सेंट जर्मेन में शिफ्ट हो गए हैं। 21 साल तक ये बार्सिलोना में थे, इस क्लब के लिए ये खेले हैं और अब ये पेरिस सेंट जर्मन में शामिल हो गए हैं। तो यदि हम बात करें फीफा की, यह फुटबॉल से रिलेटेड है, आप जानते ही हैं। फीफा यानी कि फेडरेशन इंटरनेशनल दी फुटबॉल एसोसिएशन 1904 में स्थापना हुई, ज्यूरिक स्विट्जरलैंड में इनकी स्थापना हुई। जियान इन्फेंटिनो इसके अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन है, जियो मामी फिल्म महोत्सव का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसके अध्यक्ष बन गए हैं प्रियंका चोपड़ा, और दीपिका पादुकोण के बाद ये पद खाली थे, जिसके बाद से प्रियंका चोपड़ा की नियुक्ति मामी फिल्म फेस्टिवल, आपने सुना भी होगा, इसकी अध्यक्ष के रूप में इनकी नियुक्ति की गई है। वीडियो यदि पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।